फ्रेंड्स, आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। चावल और दाल का मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, जो रात को हमने बनाई थी और वो बच्चे थे, तो मैंने कहा चलो इसी का ही ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चम्मच से खाना अच्छा नहीं लगता। जो मुझे अपने हाथ से खाने का स्वाद आता है ना, वो चम्मच से नहीं आता। सबके बीच में बैठी हूँ तो मैं चम्मच में खा लेती हूँ, चम्मच से, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते कहीं। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं हाथ से ही खाना पसंद करती हूँ। मूंग की दाल और चावल, आज इसका हल्का सा मैंने कहा हल्के हो जाए, तो मैं इसका ही आज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अब गर्मी हो गई है तो हमें लाइट ब्रेकफास्ट ही लेना चाहिए। लाइट ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। दोस्तों आइए, आप भी खाइए। इसके खाने के बाद दोस्तों मैं लूँगी 1 कप चाय, क्योंकि चावल वगैरह खाने से वाई ना हो, इसलिए ऊपर से अगर चाय पी ली जाए तो जल्दी से ब्रेकफास्ट हजम हो जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। गर्मियों में हमें एक टाइम चावल ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि चावल बहुत ही लाइट फूड है, जो कि डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं। हाँ, जिनको सूट नहीं करते या जिनको शुगर होती है उन्हें राइस कम खाने चाहिए, लेकिन वैसे गर्मियों का जो फूड है वो दाल चावल ही है। और रात को हमारे घर गर्मियों में मोस्टली दाल चावल ही बनते हैं। साथ में किसी ने कुछ रोटी खानी हो, फुल्का खाना हो, तो वो हम बना देते हैं। अदरवाइज दाल चावल ही खाए जाते हैं। बहुत ही लाइट फूड रहता है, नींद भी आती है उससे। ज़्यादा हैवी खाना खा लो तो फिर नींद भी नहीं आती और पेट भी भारी भारी रहता है, इसलिए रात को हमें लाइट फूड ही खाना चाहिए। भले ही उसके 1-1.5-2 घंटे बाद आप दूध पी लो, लेकिन मैं तो रात का बचा हुआ ये दोस्तों, कई रात का बचा हुआ नहीं खाते, फेंक देते हैं। क्यों फेंके हम? बचपन में हमारी मम्मी पापा बासी रोटियां तक खा जाते थे, उनको कुछ नहीं होता था। जो सुबह बनाई रोटी उसमें बच गई और उसको शाम को अचार के साथ खा लेते थे, या चाय के साथ नमक लगा के। हम भी खाते थे, हमारे पेरेंट्स हमें भी खिलाते थे। जब हमारे पेरेंट्स करते तो उनको देख देख के हम भी करते थे। या तो हम जो रोटी पड़ी हुई थी उसके लिए उसके साथ पकौड़े ले आते थे, या हम रोटी पे ही नमक लगाकर उसका रोल बनाकर हम चाय के साथ खाते थे। तो दोस्तों, वो बचपन कितना अच्छा था। जो भी मिलता था, जो भी हमारे पेरेंट्स देते थे, हम खा लेते थे और हमें डाइजेस्ट भी हो जाता था। यानी कि इससे ये होगा, इससे वो होगा, बासी खाने से ये होगा, पेट खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पेरेंट्स भी बड़ी एज के थे, वो भी खाते थे, उनको भी कुछ नहीं होता था, वो भी ठीक ठाक रहते थे। क्योंकि पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था और सारा काम, कपड़े भी हाथ से धोने, आटा गूंदना, रोटियां बनानी, सब्जियां काटनी, पोछे मारने, घर की सफाइयां करनी। कोई सब लोग मेड थोड़ी ना रखते थे। बहुत जो रिच लोग होते थे वो मेड्स रखते थे, और मिडिल क्लास के लोग कोई मेड नहीं रखते थे। मदर घर में रहती थी, मदर वर्किंग नहीं होती थी, तो वो सारा काम खुद ही करती थी और हम उनको करते हुए देखते थे। जब हमें गरम गरम परांठियाँ बना के खिलाती थी या मक्की की रोटी या साग बना के खिलाती थी, तो हम देखते थे और बहुत मज़े से खाते थे। हमें बहुत स्वाद आता था। काश वो दिन दोबारा आ जाएं, काश मेरे मम्मी पापा दोबारा आ जाएं और मुझे कहीं नज़र आ जाएं, तो मैं उनके पाँव छू लूँ और उनको नतमस्तक करूँ। दोस्तों, कितने प्यारे लगते हैं माँ बाप, जो हमें जन्म देते हैं और फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं, जल्दी से चले जाते हैं। वो हमें पालते पालते ही, हमें पढ़ाते लिखाते ही बस अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरी लाइफ लगा देते हैं बच्चों को सेट करने में। और जब उनकी एज होती है ऐश करने की, मौज करने की, बच्चों के सिर पे राज करने की, तो वो उनको बीमारियां घेर लेती हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। मेरी मम्मी पापा के साथ ऐसे हुआ। मेरी मम्मी जल्दी चली गई और मेरे पापा थोड़ी देर से गए, बट बहुत मेहनती थे दोनों। मेरी मम्मी पूरा घर का काम खुद करती थी, उन्हें कभी मेड नहीं लगाई।
और हम 5 बहनें थी, 2 भाई थे, और पूरा काम मेरी मदर खुद करती थी। और हमें भी नहीं करने थे, हम लोग पढ़ते थे, पढ़ने जाते थे, और सारा काम, पोछे, सफाइयाँ और डस्टिंग, और फिर इतनी अच्छी घर को डेकोरेट करके रखती थी। स्वेटर बुनती थी, हमारे लिए कपड़े सीती थी, घर में मशीन भी रखी हुई थी। पता नहीं कैसे वो सारा काम कर लेती थी, इतनी निपुण होती थी, इतनी कुशल होती थी गृहिणियाँ पहले की, जो बाहर तो काम करने नहीं जाती थी, लेकिन घर का इतना काम होता था। वो बड़ी, तब भी टाइम से नाश्ता, टाइम से लंच, और सफाइयाँ, और कोई आए तो इतने 4-4 सब्जियां बनानी, रोटी। आजकल तो बस कोई आ जाए तो बाहर से फूड आ जाता है, क्योंकि आजकल कोई घर में काम करना ही नहीं चाहता। बल्कि जो घर का खाना होता है वो शुद्ध होता है और स्वादिष्ट होता है और डाइजेस्टिव भी होता है। बट आजकल की पीढ़ी, बाहर से कोई आ जाए, बाहर से नान आ गई, बाहर से मखनी दाल आ गई, और बाहर से राजमा चावल आ गई, बाहर से पनीर की सब्जी आ गई, सैलेड भी साथ में आया था, रोटियां भी, यहाँ तक कि रोटियां और नान भी बाहर से ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा ज़माना कितना अच्छा था जब हम बच्चे थे। हम अपने पेरेंट्स के हाथ का खाते थे और बहुत संतुष्ट रहते थे और हष्ट पुष्ट रहते थे, जो आज आज तक हैं। हमने बचपन का जो खाया हुआ वो आज तक हमारे अंदर है, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें दिया। तो दोस्तों, बस ब्रेकफास्ट से बात शुरू हुई थी और मैंने आपको कहाँ तक ले गई, मुझे पिछली यादें आ गई, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी हैं। हमें अपना इतिहास, हमें अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। हम क्या खाते थे बचपन में, कैसे पढ़ते थे, कैसे स्कूल जाते थे। कोई इतनी, ना टीवी थे, ना मोबाइल थे। हम लोग बहुत आज़ादी से खेलते थे, रात को 11-11 बजे तक सड़कों पे खेलते। हम लोग रस्सी कूदते, खो खो खेलते, छुपन छुपाई खेलते, पता नहीं क्या क्या खेलते थे। और तब ज़माना इतना ख़राब नहीं था, कोई आस पड़ोस किसी को देखता भी नहीं था, सब आपस में बहन भाई की तरह रहते थे। बट आजकल अब लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है बच्चों का, और ज़माना भी बदल गया है, और अब रात को 11-12 बजे तक लेडीज़ बाहर सुरक्षित भी नहीं रहती। हाँ, अभी भी कई जगह है गांव में ऐसा कि आस पड़ोस के लोग मिलकर रहते हैं, रात को खेलते हैं, मज़े लेते हैं, चौपालें लगती हैं, चारपाइयाँ बिछा कर बैठते हैं, इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा बैठ के लेडीज़ से साग काटती हैं, सब्जियां काटती हैं, मटर निकालती हैं। तो अभी भी हैं, लेकिन शहरों में सब समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, काश हमारे ये पुराने दिन, पुरानी स्मृतियाँ दोबारा लौट के आ जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए व खुशियाँ बांटते रहिए, और आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।